बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसीन सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किताब दोस्ती ना तमाम। कायद आजम दी मास्टरपीस, ये टाइटल जिन्ना को कायद आजम बनाने में सिर्फ ऐसे ही नहीं था, वो वाकई में मास्टरपीस थे। एक ऐसा शख्स जो खाली पाकिस्तानियों के लिए नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, एक दुनिया के लिए एक मास्टरपीस की हैसियत रखता है, अपने उसूलों की वजह से, अपनी तरबियत की वजह से, अपने कवानीन की वजह से, जिंदगी में रख रखाव की वजह से। क्या क्या बात की जाए। मेरे हाथ में किताब है उनकी, लिखी है जी डॉक्टर नदीम शफीक मलिक साहब ने। कायद अज़म की रखशिंदा यादें, रखशिंदा यानी चमकीली, रोशन। ऐसे ही थे जिन्ना साहब, जिनको बाद में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे बानी पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह। कायद आज़म तो ये बाद में बने, लेकिन उससे पहले जिन्ना साहब जो हैं, मोहम्मद अली, एक ऐसी शख्सियत के मालिक के जितना फ़ख्र किया जाए, मतलब किसी के लिए भी मिशल राह हो सकते हैं। इनको देखकर, इनकी सवानेह पढ़कर और इनके बारे में पढ़कर, और ख़ास तौर पर ये किताब जो मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ, ये वो किताब है कि जिस पे कायद आज़म के बारे में, उनके दौर में, कायद आज़म की ज़िंदगी में ही बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में लिखा या उनकी याददाश्तों को तहरीर किया, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ही। इसमें बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि जो शायद आम लोगों को इस तरह से इल्म ना हो। मतलब बहुत सारे वाक़यात, मिसाल के तौर पर एक छोटा सा वाक़या, कायद आज़म को देख के ऐसा लगता था कि बड़े दुबले पतले और नहीफ और नज़ार से हैं। आप दुबले पतले ज़रूर थे, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए, छोटा सा वाक़या इनकी इस किताब में एक लिखा हुआ है कि एक नौजवान जो खाकसार मजहबी दीवाने के खंजर के हमले का सामना करना पड़ा। किसको? कायद आज़म को, जिन्ना साहब को। उस मजहबी दीवाने यानी उस आदमी का नाम जो हमला करने आया था, उसका नाम रफ़ीक साबिर था। और ये वाक़या मिस्टर जिन्ना के मकान पर बम्बई में जुलाई 1943 के आखिरी आयाम के हफ्ते में पेश आया। ये नौजवान कत्ल के मकसद और इरादे से मिस्टर जिन्ना से मिलने आया था। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है, उसने तेजी से अपना चाकू निकाला और कायद आज़म की तरफ लपका। कायद आज़म जिन्हें खुदा ने बड़ी हाजिर दिमागी अता की थी, उसी वक्त अपना लंबा बाजू बढ़ाकर कातिल की कलाई को मजबूती के साथ पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे नीचे दबाए रखा। उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी AY सैयद को, जो साथ के कमरे में थी, आवाज़ दी। मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उसे एक संरसीदा और मुअज़्ज़ज़ शख्स पर बुज़दिलाना हमला करने की पादाश में वो सजा दी जिसका वो यकीनन मुस्तहिक था। आपने अंदाजा कि शायद ये वाक़या आपने ना सुना हो। कायद आज़म देखने में जितने दुबले पतले नजर आते थे, ताकत उनमें थी। और ये ताकत का एक सबूत ये मैं आपको, मतलब ये जो एक वाक़या है छोटा सा, मैंने आपके सामने शेयर किया है। ऐसे बावसूल आदमी, एक लॉयर, ऐसे लॉयर के 2,500 रुपए योमिया अपनी वो फीस लिया करते थे, जिस दौर में वो प्रैक्टिस किया करते थे। छोटे मोटे केस को, मतलब गरीब आदमी तो सच्ची बात है, उनके तरफ वो उसके लिए वो उनके केसेस नहीं लड़ा करते थे। जिसका केस लड़ते थे, सबसे पहले तो ये देखते थे कि जिस उस केस में जान है कि नहीं, हक पे है कि नहीं है। तो हकदार को और फिर जो उनकी फीस अदा कर सकता था, उसी का ही केस लड़ा करते थे। जिन्ना साहब की क्या बात थी, बाउसूल आदमी, पैसे के लिए नहीं। ऐसे से वाकयात भी हैं कि उन्होंने सिर्फ असेंबली की 10 मिनट की तकरीर के लिए 2 लाख रुपए की ऑफर, जो केस लड़ने के लिए उनको ऑफर की गई थी, वो उन्होंने ठुकरा दी। कि उन्होंने पहले से कमिट किया हुआ था कि मैंने तकरीर करनी है जगह पे जाके। वो तकरीर की वजह से उन्होंने 2 लाख रुपए, आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस दौर में के जिन्ना साहब, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मैं जिक्र करूँ, 2 लाख रुपए की अच्छी खासी वैल्यू थी। पैसा उनकी कमजोरी नहीं रही। अगर पैसा उनकी कमजोरी रहा होता तो उनके पास बड़े मौके थे, वो कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने तो अपना सब कुछ कौम के नाम पे वसीयत करके चले गए। पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है किताब। इसमें वो आपको कायद आज़म जिन्ना साहब के वो आपको वाक़यात मिलेंगे
कि आप ज़रूर उससे आप महसूस होंगे, और शायद आपने कभी पहले ना पढ़े हों। नेशनल बुक फाउंडेशन ने ये शाये की है ये किताब, और डॉक्टर नदीम शफीक मलिक साहब की अच्छी कोशिश है जिन्ना साहब की पर्सनालिटी पर। और जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है, द मास्टरपीस, यस ही वाज इंडीड ए मास्टरपीस, ही वाज ए मास्टरपीस। और आपको पढ़ के अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, बताइए कि हु वाज कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। मुझे उम्मीद है ये छोटा सा ट्रिब्यूट जिन्ना साहब को पेश करने में मैं आज कामयाब हुआ हूँगा। कोशिश की है अदना सी, वरना वही बात है कि यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। यकीनन उनका एहसान है। हम उनको सलाम पेश करते हैं, अल्लाह उनको दर्जात को बुलंद करे और हमें उनकी राह पे और उनके उसूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।